Yes, good morning everybody. सेठ श्री सुमन कापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम है Where the Mind is Without Fear. This poem, which is composed by Rabindranath Tagore, I think this poem is prescribed in such different fields. कल मैंने आपको कबीर की एक पोएम भी बताई थी, जात शोषण की, और आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम है Where the Mind is Without Fear. First of all, we should know when and where was Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a Bengali poet. He was born on 7 May 1861. 7 May and similarly 7 August 1941. He died before freedom. हमें जो आजादी मिली थी विद्यार्थियों, उससे पहले ही एक्सपायर हो गए थे। हमें आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947. We got complete freedom and we were taking 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे बनाए थे ना, तो उससे पहले ही एक्सपायर हो गए थे और 7 मई 1861 को उनका जन्म हुआ था। He was a British painter, novelist, writer. We can say that he was a multi-talented writer. He was a multi-talented writer. Who is a multi-talented? Multi-talented writer in English literature. Rabindranath Tagore was a multi-talented writer in English literature. He was a painter, good painter, Bengali writer. The Gitanjali collection is very popular in English. He got the Nobel Prize in the field of Gitanjali. आपने गीतांजलि का नाम सुना होगा। 1913 के अंदर उनको गीतांजलि के लिए इनाम मिला था। बहुत ही फेमस कलेक्टर है। He wrote more than 2000 poems and he neglected the degree of knighthood. 1919 के अंदर जलियांवाला जो ट्रेजेडी हुई थी, he became very sad to hear the tragedy of Jallianwala Kand. So he refused to accept the knighthood degree. महात्मा गांधी ने एक उपाधि दी थी और वो क्या थी? गुरुदेव. Who told the first time गुरुदेव? महात्मा गांधी told the first time Gurudev, and Rabindranath Tagore also used the similar word to Mahatma Gandhi, Mahatma. Thus, we can say he established the Vishwa Bharati in Bengal. The Vishwa Bharati combination in the world of India, Shanti Niketan, Vishwa Bharati. He established the Vishwa Bharati University in Shanti Niketan, Bengal. तो बच्चों, इनका जो इंट्रोडक्शन टू द पोएम है वो हमने पढ़ा और इनकी जो वेस्ट कलेक्शन थी, काबुलीवाला, गोरा, जनगणमन और बांग्लादेश के लिए भी इन्होंने राष्ट्रीय गीत को क्या किया था? एड्रेस किया था। तो गोरा एंड काबुलीवाला, दिस इज वेस्ट पॉपुलर कलेक्शन। पॉपुलर जो कलेक्शन था इसका बहुत ही फेमस है। अपने काबुलीवाला की 9th या 11th या 10th क्लास में पहले था काबुलीवाला, और काबुलीवाला उनका बहुत ही बेस्ट प्लेस था। काबुलीवाला इज द बेस्ट प्लेस एंड सिमिलरली गोरा। तो बच्चों, इन्होंने 9th की पार्टी टाइप दी थी। इनको गुरुदेव किसने कहा था? इनके बेस्ट कलेक्शन कौन से थे? इनका जन्म कब हुआ था, है ना? और ये एक अच्छे पेंटर भी थे और ये बंगाली राइटर भी थे। एंड इन आवर कोर्स वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, विच पॉइंट is composed by Rabindranath Tagore. Today we are going to discuss Rabindranath Tagore poem Where the Mind is Without Fear. आज हम इसी पोएम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। I think this poem composed in 19th century. बच्चों, ये कविता 19th century के अंदर पब्लिश हुई थी और 1901 के अंदर ये लोग इससे परिचित हुए थे, सामने आई। 1910 के अंदर इसको लिखा गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड into English
Sengala. Thus we can say that this poem came 1911. 1911 के अंदर 1913 के अंदर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था. जब नोबेल पुरस्कार मिला था, that time this poem came in the eye of Rabindranath Tagore. और जनता को भी ज्ञात हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसी कविता लिखी है, देशभक्ति कविता लिखी है, जिसके कारण उसे नोबेल पुरस्कार मिला है. और वो गीतांजलि का ही कलेक्शन था, उस गीतांजलि के कलेक्शन से ही उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया. ये पहला ये एशिया का था जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था. इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में एक ही बात है, उसके क्षेत्र में इसको क्या दिया गया था, इनाम. तो अब इस पोएम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन का पॉइंट सुना गया. 1913 में जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, दैट टाइम यही कविता 1911 में एंड 1910 में पब्लिश हुई थी. और 1900 में इसको कंपोज किया गया था और 1901 के अंदर निशान करके आ गई थी. और ही वॉज ए मल्टी टैलेंटेड राइटर एंड ही वॉज ए गुड प्रिंटर एंड ही वॉज बोर्न इन सेविल May 1861 and expired died in 7 August 1941. He expired before independence. But his poem became very popular after independence. When he got freedom, जब हमने आजादी प्राप्त की, and this poem became very popular. तो बच्चों ये पोएम किससे रिलेटेड है, अपने देशभक्ति से रिलेटेड है. इट वी कैन से दैट इट इज ए काइंड ऑफ प्रेयर. ये एक प्रकार की क्या है, प्रार्थना है. यस, स्टार्ट करें. यस, लिसन इट केयरफुली. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर जहां हमारा मस्तिष्क बिना भय के हो, एंड हेड इन हेड हाई, और हमारा मस्तिष्क हमेशा गर्व के साथ क्या हो, ऊंचा रहेगा. ऐसे देश में हमने जन्म लिया है. तो बच्चों हम लोग क्या थे उस समय, ब्रिटिश जो शासन था रूल ओवर इंडिया, और हम लोग उसके द्वारा टॉर्चर किए जा रहे थे, उनके द्वारा यातनाएं मिल रही थी हमारे लोगों को. लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे भारत की कल्पना की कि भारत एक ऐसा है, जैसे आपने विजन 2020 पढ़ा था ना, एपीजे कलाम का. उन्होंने विजन 2020 में ये कहा था कि भारत एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनेगा. सिमिलरली रविंद्रनाथ टैगोर टोल्ड बिफोर फ्रीडम कि हमारा मस्तिष्क कैसा हो, विदाउट फियर, जिसके अंदर भय नहीं हो, एंड द हेड इज हेड हाई, और हमारा सर गर्व के साथ कैसा रहे, ऊंचा रहे. वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर हमें ज्ञान है ना, एजुकेशन हमें कैसे मिले, फ्री होकर मिले. हर व्यक्ति को फ्री एजुकेशन मिले. देयर शुड नॉट बी, है ना, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट. ऊंची जाति के बीच में और नीची जाति के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, क्योंकि एवरी पर्सन कैन गेट एजुकेशन विदाउट फियर, बिना भय के उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें जाति वर्ग भेद का अंतर नहीं होना चाहिए. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू ए फ्रैगमेंट, और छोटी छोटी बातों के लेकर, है ना, संकीर्णता को लेकर हमारा देश टुकड़ों में विभाजित नहीं होना चाहिए. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉर, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, वॉर का मतलब दीवार, छोटी छोटी दीवारें, रंग भेद, वर्ण, जाति, है ना, लिंग भेद, ये सारे हमारे समाज को क्या करते हैं, टुकड़े तोड़ देते हैं. हमारी यूनिटी को, हमारे देश की एकता को क्या करते हैं, कर सकते हैं. तो विद्यार्थियों हमें इन चीजों को बुलाना होगा, एंड शुड बी यूनाइटेड, और संगठित होना चाहिए. वेयर वर्ड कम आउट ऑफ द डिप ऑफ ट्रूथ, और हमारे शब्दों के अंदर गहराइयां होनी चाहिए. हम जो चीज बोलते हैं करते हैं, ये नहीं हमारे शब्दों में कथनी और करने में क्या हो, डिफरेंस हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा एक इंडियन सिटीजन नहीं कर सकता. वेयर टायर्ड स्टार्विंग, है ना, स्थिति इन ऑल टुवर्ड ए परफेक्शन. परफेक्शन का मतलब होता है दक्षता. अगर हम दक्ष होना चाहते हैं तो हमें बिना थके हुए खुले हाथों से मेहनत करनी चाहिए. वी शुड वर्क हार्ड, है ना, विदाउट एनी टेकिंग रेस्ट. बिना कोई रेस्ट किए हुए हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा. तभी हम एक अच्छे भारत का, परफेक्शन की कल्पना, एक अच्छा विकसित राष्ट्र की परफेक्शन
इंडिया के लिए आपको टायरलेस स्टार्टिंग स्ट्रेटेजिक होकर कार्य करना होगा, where the clear stream of reason has not lost its place into a dreary desert land of dead habit। अर्थात सच बोले, कभी झगड़े वाली बात नहीं करे, कभी लेजी नहीं हो, कभी कोई चीज को इग्नोर नहीं करें, और हमारे रीजन, हमारे लॉजिक और रीजन का काम में लेना चाहिए। हमें लॉजिक और रीजन इन दोनों चीजों का काम में लेना चाहिए। जिस प्रकार एक शब्द यदि उज्बेकिस्तान में बैठे है ना, तो उसका रीजन और उसका क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। हमारी सोच है ना ऐसी होनी चाहिए, where the mind leads forward by free into a ever wandering overwhelming through action into the heaven of freedom। अर्थात हमारे एक्शन में और विचारों में भिन्नता ही होनी चाहिए, एंड into a heaven of freedom। तभी हम इस स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं जो इस भारत में ही मिल सकता है। फादर लेफ्ट माय कंट्री अवे, फादर इसलिए गॉड इज ऑलमाइटी, भगवान सर्वशक्तिमान है। हे प्रभु, मेरे भारत देश को ऐसा फिक्स राष्ट्र बनाना, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कल्पना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो कल्पना हुई, बच्चों को आजादी से पहले एक्सपायर हो गया था, अन्यथा वो आज के स्वतंत्र भारत को देखता, लेकिन वो भारत की फ्रीडम को नहीं देख पाया था। बराक ओबामा जब 2010 के अंदर यहाँ इंडिया के आए थे, तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की जो पॉपुलर लाइन है उसको रिपीट किया था और एक सभा के अंदर कहा था। तो रियली वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज ए मोटिवेशनल पॉइंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया। ओके, तो विद्यार्थियों इसके जो क्वेश्चन आंसर है और कदम से कदम मिलाकर हमें चलना पड़ेगा, तभी एक विकसित राष्ट्र कर सकते हैं। विद्यार्थियों इसका क्रिटिकल एनालिसिस जो क्वेश्चन है आप लोग अटेंड कीजिएगा, और इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट एंड थीम ऑफ द पॉइंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द थॉट एंड सम स्टेप्स ऑफ द पॉइंट। कीप प्रैक्टिस, कीप स्माइल। थैंक यू एवरीबॉडी। नेक्स्ट डे आई